ये झालमुड़ी खाया था और खिलाया भी था, और ये स्वाद जो है वो जनता को पसंद आ गया। यानी कि टेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता का बदला और बंगाल की जनता को बताया कि किस तरीके से ये झालमुड़ी का टेस्ट जो है, आपकी कल्चर का टेस्ट जो है, आपकी परंपरा का जो टेस्ट है वो हम सबके बीच भी है और उसी से हम जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात की, महिलाओं को कहा कि हम राशि जो 1,500 रुपए की मिल रही है उससे भी बढ़ा करके हम 3,000 रुपए करेंगे। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने ओबीसी की बात की, और जिन जिन फैक्टर को सामने लाया ममता बनर्जी में, उसका काउंटर जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बड़े ही रणनीति के तौर पर दी। और यही वो सामने आई तस्वीर, और ये तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। एक बार फिर से उस तस्वीर को देख लीजिए जहां पर ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो 2 सीटों पर नंदीग्राम और इसके साथ साथ भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक समझिए, इसके साथ कि जो अपनी सीट है क्या वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी। हालांकि थोड़ा इंतजार जरूर कीजिए, ये रुझान है, लेकिन रुझान ही परिणाम के संकेत देने भी शुरू कर चुके हैं। और यही संकेत है कि बीजेपी मुख्यालय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पहुंच रहे हैं, और हर बार ऐसा होता है, बड़ी तैयारी की जाती है और इस बड़ी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है और वो बताते हैं कि किस तरीके से किस फैक्टर ने बंगाल में काम किया है। तो देखिए, चाहे वो हम पुडुचेरी की बात कर ले जहां एनडीए के स्पष्ट तौर से बढ़त हो चली है, इसके साथ साथ असम में भी हमने तस्वीर देखी जहां बीजेपी 97 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो ग्रीन स्क्रीन जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि भगवा में भी वो चीजें हैं और आंकड़ों को लेकर भी ये हरी झंडी लगातार पार होती जा रही है। किस तरीके से इन आंकड़ों को देखते हैं? बिल्कुल, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह परिणाम देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से बंगाल की जनता के अंदर ममता जी ने दहशत पैदा करके रखा था, उस दहशत से निकलते हुए जो बड़ी संख्या में जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल थे, उनके सक्रियता ने और आम जनमानस के भाव ने इस परिणाम को दिखाया है। और आज जो रुझान है, जो लगातार परिणाम की तरफ परिणत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो दरअसल बंगाल के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा का परिणाम है। उन्होंने उस जंगल राज को, उस सिंडिकेट राज्य को और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा और आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व रहा, यह उसी का परिणाम आज बंगाल के चुनाव में दिख रहा है। और केसरिया ध्वज वहां पर हमें लहराता हुआ हमें अभी से प्रतीत हो रहा है। ये हम सब लोगों के पश्चिम बंगाल के बहुत बड़ा बीजेपी बाजी मार ले गई रुझानों में। टीएमसी ने भी कुछ ठीक ठाक किया है, लेकिन 0 पर अटकी हुई है कांग्रेस साहब की पार्टी। आखिर क्यों? का कल्याण से पूछा। बिल्कुल, ये 0 आपसे ही। असितना तिवारी जी, आपने इससे पहले कहा कि हमारे लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, किया भी। ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया, कर सकते थे और किया भी। अब जिनके साथ सारे लोग खड़े हों, एसआईआर में उन लोगों के भी नाम कट गए जो खुद चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। वो लोग गए कोर्ट, और कोर्ट ने कहा चलिए इस बार तो आपका नाम नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगली बार आप मताधिकार से वंचित ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हो, चुनाव आयोग भी आपके साथ खड़ा हो। हमारे प्रयास थे, ठीक है, हारे हारे फिर लड़ेंगे, अब पूरे सिस्टम से लड़ना होगा। देखिए, भाजपा की उपलब्धि यह है कि भाजपा भी तमिलनाडु में 0 है, भाजपा केरल में 0 है, लेकिन भाजपा तमिलनाडु और केरल में 0 रहती है। एजेंसियों, जिन निर्वाचन आयोग का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो केरल में भी यूडीएफ के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? यहां तो चीजें बदल जाती हैं। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बताइए एसआईआर को लेकर जितना तांडव पश्चिम बंगाल में हुआ, क्या केरल में भी हुआ था? पश्चिम बंगाल पर ही पूरा फोकस चुनाव आयोग का क्यों था एसआईआर को लेकर? तो आप ये चाहते हैं कि जो आयोग वोटर से आपको प्रमाण वोट देते आए हैं, कोर वोट रहे हैं, वही वोट देने के लिए हमेशा वो मौजूद रहे जमीनी स्तर पर और आपको सत्ता की कुर्सी दिलाते रहे? अच्छा राहुल जी, तो मतलब चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अयोग्य वोटर है, तब तो ये चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए। आपने अयोग्य लोगों को चुनावी के हाथों चुनावी प्रक्रिया थमा दी।
जो ममता अपना बनर्जी वोटर तो लिस्ट तैयार कोर्ट कर तक रहा है, पहुंची, उसी का लेकिन नाम कोर्ट ने नहीं। भी उन्हें वो फटकार गया लगाई था कि कोर्ट, निर्वाचन उसकी आयोग की कार्रवाई जिम्मे नहीं सारी करती। चीजें निर्वाचन आयोग को देखने दीजिए, लेकिन आप लोग फिर कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करते हैं, वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा आएंगे आपके पास। शिप्रा जया हमारे साथ जुड़े हुए। जया, बिल्कुल राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों के सामने। ये बड़ी खबर रखने जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हमारी निगाहें हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी है। जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, प्रचंड जीत बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। 174 सीट पर बीजेपी की बम्पर बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर टीएमसी आगे है। लेकिन अगर ये रुझान है तो इतना समझ लीजिए कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई बंगाल में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी दिखाई दे रही है। बहुत सारी वो सीटें जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रही हैं, जहां पर ममता बनर्जी हमेशा रिपीट होती रही है, वहां पर वो लूज करती हुई दिख रही है। और 102 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला है। बात सिर्फ टीएमसी बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस को आकलन करना होगा, कांग्रेस को इसके लिए सोचना होगा। शुवेंदु अधिकारी का बयान आ रहा है, वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। तो कांग्रेस का रुझानों में खाता नहीं खुला। लेकिन देखिए, एक वो विशेष समुदाय, वो तबका जिसको लेकर बात अब तक की जा रही थी कि वो टीएमसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अब बिछड़ता हुआ दिख रहा है, छिटकता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है। ये शुवेंदु अधिकारी का बयान कि लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी को, ममता सरकार से उब चुके थे और इसी वजह से बीजेपी पसंद बनी है। बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। राहुल, बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ी खबर और बड़ा उलटफेर जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने किया है और इसको लेकर के जश्न की वो सारी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी